महाराज, अब आपकी सारी विद्याएं पूर्ण हो चुकी है। बाबा, मैं आपकी इन विद्याओं से पशु पक्षियों की भी मदद कर पाऊंगा। बाबा बोलिए, आपको क्या इनाम चाहिए? महाराज, आप इन विद्याओं का उपयोग जीव कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और महाराज, वैसे भी एक संत को मोह माया से दूर ही रहना चाहिए। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। रुकिए महाराज, आप मेरी एक बात सुनते जाइए। बोलिए बाबा, क्या बात है? महाराज, आपने इस विद्या को सीख तो लिया है, लेकिन याद रखना, यदि आपने इस विद्या के बारे में किसी को भी बताया या फिर इसका जिक्र किया तो आप एक पत्थर में बदल जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं किसी से भी इसका जिक्र नहीं करूँगा। इतना कहकर राजा वहाँ से निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक घने जंगल से गुजरता है। राजा ने उस साधु से पशु विद्या सीखी थी, जिससे राजा पशु पक्षियों की भी भाषा को समझ सकता था। अरे बहन, कितने दिन हो गए, लेकिन वह सुंदर सा हिरन हमारे यहाँ घास चरने के लिए नहीं आया। अरे बहन, क्या तुम्हें पता नहीं, कल उस हिरन को एक शिकारी ने तीर मारकर घायल कर दिया था। वह बेचारा भागकर उस पुरानी वाली गुफा में चला गया था। तब से वह उसी गुफा में पड़ा तड़प रहा है। अरे, ये तो कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ। काश कि मैं एक पक्षी न होकर कोई इंसान होती तो मैं उस हिरन की मदद कर पाती। उन दोनों चिड़ियों की बात राजा के कान में पड़ती है। अरे चिड़िया, तुम किस हिरन की बात कर रही हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ। इस नाते से मुझे मेरे राज्य में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के सुख दुख का ख्याल है। मैं उस हिरन की मदद करूँगा। चलो चिड़िया, मुझे उस हिरन के पास ले चलो। इतना सुनकर वह चिड़िया राजा के आगे आगे उड़ती हुई जाती है। वह चिड़िया जल्दी ही राजा को एक गुफा के द्वार पर पहुंचा देती है। महाराज, यही वह गुफा है जिसमें वह हिरन गया था। ठीक है चिड़िया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। राजा की यह बात सुनकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं ऐसा करता हूँ, दवाई की कुछ पत्तियाँ तोड़ लेता हूँ। इतना सोचकर राजा पौधों से कुछ पत्तियाँ तोड़ता है और जल्दी ही गुफा के अंदर घुस जाता है। आखिर वो हिरन कहाँ हो सकता है? यहाँ आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी बातें सोचते सोचते राजा वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वह हिरन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। हिरन ने जैसे ही राजा को वहां पर देखा तो हिरन उठ खड़ा होता है। अरे हिरन, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारे जख्म पर दवाई लगाने आया हूँ। तुम चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। राजा की यह बात सुनकर हिरन वहीं पर बैठ जाता है। राजा जल्दी से उसे दवाई लगा देता है। हिरन, तुम चिंता ना करो, तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। महाराज, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे बाप, सुबह से खेत जोतते जोतते तो मेरी हालत खराब हो गई है। चलो अब वापस लौट चलता हूँ, फिर कल सुबह जुताई के लिए आऊंगा। बिरजू राजा के यहाँ नौकरी करता था और उन्हीं के खेतों की जुताई कर रहा था।
बिरजू जल्दी से महल में पहुंच जाता है। अरे बिरजू, तुम तो कितनी धूप में काम करते हो। तुम बैलों को यहीं पर बांध दो और जल्दी से जाकर पानी पियो और थोड़ा सा आराम कर लो। इतना सुनकर बिरजू वहां से चला जाता है। अरे भाई क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो? अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरे दिन खेतों में काम करते करते तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। पता नहीं इस काम से कब छुटकारा मिलेगा। भगवान का भी अनोखा न्याय है। मैं दिन भर खेतों पर काम करता हूँ और मुझे ये सूखा भूसा खाने को मिलता है, और तुम तो दिन भर अस्तबल में आराम करते हो, तुम्हें तो ये चने खाने को मिलते हैं। अरे भाई तुम तो खुद एक मूर्ख हो, क्योंकि तुम इतना परिश्रम करते हो और बदले में ये सूखा भूसा खाते हो। लेकिन भाई मैं मूर्ख कैसे हुआ? यदि काम नहीं करूँगा तो ये सूखा भूसा भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे नहीं भाई, तुम तो कितने भोले हो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। हाँ हाँ भाई, मुझे जल्दी से बताओ, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम बोलोगे। भाई कल जब वो किसान तुम्हें खेत पर ले जाने के लिए आए तो तुम झूठ मूठ बीमार होने का नाटक कर लेना। तुम बैठ जाना और उठना ही मत, फिर देखना तुम्हारी कैसे सेवा होती है। उस घोड़े और बैल की सारी बातें राजा चुपचाप खड़े होकर सुनता है। अगली सुबह ही बिरजू बैलों के पास जाता है तो देखता है कि एक बैल बड़ा ही सुस्त है। अरे ये क्या, आज तो ये बैल बड़ा ही सुस्त बैठा है। अरे चल उठ जा, हमें खेत में जाना है। उठ उठ चल। क्या तो उठेगा नहीं? मुझे तो लगता है आज ये बैल बीमार है। चलो मैं इसकी खबर महाराज को दे देता हूँ। महाराज, आज अपना एक बैल बड़ा ही सुस्त है। मुझे तो लगता है वो बीमार हो गया है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर बैल को क्या बीमारी लग गई है। इतना कहकर राजा बिरजू के साथ जाकर देखता है तो एक बैल सुस्त हालत में बैठा हुआ था। अरे ये क्या, मुझे लगता है इस बैल ने तो घोड़े की बात को गंभीरता से ले लिया। अब तो इस घोड़े को सबक सिखाना ही पड़ेगा। महाराज, आज मैं खेत कैसे जोतूंगा? आज तो हमारा एक बैल बीमार है। अरे बिरजू, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि हमारा एक बैल बीमार हो तो क्या हुआ? आज तुम दूसरे बैल के स्थान पर इस घोड़े को ही ले जाओ। इस घोड़े से खेत की जुताई करो। ला, लेकिन महाराज, क्या ये घोड़ा खेत में चल पाएगा? अरे बिरजू,